स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स सेट 38 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। खाने के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर पार्टेकिंग फूड। Starting on with the first phrase which is simple yet important, to gobble or gulp. Gobble शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत तीव्रता से खाने को खा लेते हैं, बहुत तेज़ी से खाने को खा लेते हैं, और क्योंकि आप बहुत तेज़ी से खा रहे हैं यू यूजुअली डोंट च्यू द फूड, आप खाने को चबाते नहीं हैं और ये नॉइस भी क्रिएट करता है। सो टू गॉबल और गल्प, गल्प का अर्थ होता है जब आप स्वॉलो कर रहे हैं, चबाए बिना ही खाने को एकदम से स्वॉलो कर रहे हैं। आई गल्प्ड द मैगी as I was super hungry. We gobbled the food as soon as it was ordered. We gobbled the food. तेज़ी से खा लेना, नॉइस क्रिएट करते हुए खा लेना। सो गॉबल का अर्थ है when you're eating something quickly, hurriedly. गल्प का भी अर्थ होता है कि आप तेज़ी से कोई खाना खा रहे हैं without chewing it and it's also creating noise. लेकिन गल्प के केस में नॉइस नहीं आती है। Another word is graze. Graze का अर्थ होता है जब आप धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में खाना खाते रहते हैं, जिस तरह से एनिमल्स चरते रहते हैं, they graze. Similarly, you also graze. Usually जो diabetic patients होते हैं उन्हें advice भी किया जाता है that you should eat regularly, so they are grazing food. So graze, they grazed the food. Graze means when you're eating regularly, थोड़े थोड़े इंतराल के बाद, rather than just having 3 big meals of the day. So graze is another word that can be used to describe your eating process. एक और शब्द या फ्रेज जिसका प्रयोग कर सकते हैं that is bolt. Eating quickly, जब आप बहुत तेज़ी से खाना खा रहे होते हैं क्योंकि या तो आपको देरी हो रही होती है because you're in a hurry or you're getting late, so तब you bolt the food. Bolt the food का अर्थ होता है you're trying to eat something quickly. Another phrase that can be used is to binge. Binge का अर्थ होता है कि आप, for example, you binge watch something. Similarly, you binge eat करते समय भी binge का प्रयोग किया जाता है जब आप uncontrollable तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं, and this is considered to be an eating disorder क्योंकि आप constantly बहुत ज़्यादा amount का खाना खाते रहते हैं. He was binging on the snacks. That means बहुत ज़्यादा snacks खा रहे थे. So that is when we're saying to binge. एक ही साथ collectively सारा खाना. It is not a good practice to binge eat. अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं और शाम को जाके कुछ खाना खा लेते हैं, then you're binging on food. That means आप बहुत ज़्यादा uncontrollable way में खाने का सेवन करते हैं. Masticate. Masticate का literal अर्थ होता है to chew something. जब आप कोई चीज़ चबा रहे होते हैं, it is another word for chewing rather. We masticated the delicious dish as soon as it arrived on the dinner table. जैसे ही वो dish dinner table पे आई, we masticated the delicious dish. That means we started chewing the delicious dish. Another word is guzzle. Guzzle शब्द का अर्थ होता है जब आप या तो खाना खा रहे होते हैं या ड्रिंक कर रहे होते हैं quickly, क्योंकि आप बहुत enthusiastic होते हैं उस डिश के प्रति या उस पर्टिकुलर ड्रिंक के प्रति. Guzzle usually ड्रिंक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईटिंग के संदर्भ में भी ये बिल्कुल सही होता है. We guzzled the rajma rice with the cold drink immediately. We guzzled. Guzzled एकदम से खा लेना because you're so enthusiastic. So that is when we can use guzzle. Nibble. Nibble शब्द का अर्थ होता है जब आप बच्चे की तरह थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, बहुत बार थोड़ा थोड़ा खाना. फॉर एग्जाम्पल अगर भुट्टा होता है तो वी हैव टू निबल द भुट्टा. वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो कॉर्न को आप छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लेते हैं. सो वेन एवर यू आर ईटिंग इन स्मॉल क्वान्टिटीज लाइक अ चाइल्ड, यू निबल. वी निबल्ड द कॉर्न. वेन यू आर ईटिंग बाय मेकिंग दी स्मॉल बाइट्स, छोटी छोटी बाइट्स आप खा रहे हैं. इसकी जगह हम एक और फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं, ईट लाइक अ बर्ड. यू निबल समथिंग or you eat like a bird. To eat very little, you eat like a bird, you need to start eating more. She always eats like a bird when in public, क्योंकि अक्सर जब हम पब्लिक में होते हैं तो हमें काफ़ी बार घबराहट होती है या नर्वसनेस होती है कि वो क्या सोच रहे होंगे, हम कितना खाते हैं. So you are actually eating like a bird, you eat very little.
Sink your teeth into something. You need to sink your teeth into something. That means आपको एक bite लेनी है of something that is very tasty or delicious. When you're taking a bite of something that is delicious, that is when we use this phrase to sink your teeth into that dish. Sink your teeth in this delicious plate of fried chicken laced with thick gravy. So sink your teeth. You sink your teeth. That means आप एक चबा रहे हैं, आप उसकी एक bite ले रहे हैं of something that is tasty. Devour or savor. You devour something. आप devour करते हैं या savor करते हैं या savory dish भी बोलते हैं of something which is tasty और तभी आप उसे enjoy कर रहे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं. Don't stress about work now. Just devour this dish. Just have fun. Just enjoy your meal. Just devour this dish. We devour sweet dishes. So devour जब आप आनंद लेते हुए खाना खा रहे होते हैं. Savor शब्द का अर्थ होता है जब आप enjoy कर रहे होते हैं किसी का flavor when you're eating or drinking it slowly. Another phrase that can be used is grab. Grab का अर्थ होता है you're literally wanting to take that food. We must grab lunch quickly to energize ourselves. हमें energy लेके आनी है, ensure करना है that we're working again. We need to grab lunch quickly. We need to take lunch quickly or grab lunch quickly. Fall on का अर्थ होता है जैसे ही कोई डिश आ गई आप एकदम से उसे खाना शुरू कर देते हैं. They fell on food. They fell on food as soon as they reached the marriage. जैसे ही वो शादी में पहुंचे उनको इतनी भूख लग रही थी that they fell on food or fall on. Fall on का भी प्रयोग किया जा सकता है. Demolish is another word. Demolish का अर्थ होता है when you're eating something quickly आप एकदम से खत्म कर देते हैं. They demolished the dinner preparations in less than 30 minutes. 30 मिनट के अंतराल में ही पूरा डिनर टेबल खत्म हो गया था. They demolished it. So demolish when you're eating something quickly. Chow down. Chow down का अर्थ होता है जब आप enthusiastically खाना खा रहे होते हैं. You should ideally chow down your meal and savor it. आपको enjoy करना चाहिए उसे. You should chow down. Eat it enthusiastically. Dig in या dive in. Dig in या dive in का भी अर्थ यही होता है to eat enthusiastically. Come, let's dive in because it looks delicious to me. Come, let's just dig in क्योंकि ये बहुत ही tasty लग रहा है. So let's just dig in or let's just dive in. Those are two words that can be used. To munch. Simply अगर आप कुछ चबा रहे होते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हैं, you can simply say let's just munch some snacks while we're waiting for him to come back. We are munching as we are waiting for the team to arrive. So to munch. Peck at food. Peck at food का अर्थ होता है जब आप reluctantly कोई खाना खा रहे होते हैं, जैसे कि एक पेक होता रहता है, एक एक बाइट ले रहे हैं because either the food is not tasty or you're already full. So peck at food का अर्थ होता है to eat reluctantly. Smack your lips. Smack your lips या lip smacking dishes वो होती हैं जो कि बहुत टेस्टी है. And smack your lip का अर्थ होता है जब आप enjoy कर रहे होते हैं जो चीज़ आप खा रहे हैं, to show that you're enjoying the food or the drink and you're making loud noise. It's tasty. You're smacking your lips. So that's another way which you can describe your eating process. Toy with जब आप प्लेट के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि या तो आप रिलक्टेंट है कोई खाना खाने के लिए or you're not finding the dish very tasty. So when you're playing with the food on your plate rather than eating it, clearly as they were toying with the food, we already realized that it wasn't lip smacking. It wasn't lip smacking. It wasn't tasty. It wasn't lip smacking. Therefore, they were toying with the plate. So toy with जब आप प्लेट के साथ ही खेलते रहते हैं, प्लेट के ऊपर जो खाना होता है उसी के साथ खेलते रहते हैं because the food is not that delicious. Choke down का अर्थ होता है literally आप बहुत difficulty के साथ खाना खा रहे हैं. I have to choke down this burger as I'm already full. When you're eating with great difficulty because या तो आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप बीमार हैं या आप already full हैं. यहाँ पर हम लोगों ने देखे कुछ English phrases which can describe your process of eating. Next time you can use one of these. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं and in case of any doubts in this video, please mention that in the comment section.